हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल राठी और आज हम बात करने वाले हैं एचएमपीवी वायरस के बारे में। मैं बहुत ही कम समय में आपको जितनी ज़्यादा जानकारी हो सके उतनी इस वायरस के बारे में देने वाला हूं। इससे क्या बीमारी होती है, कैसे बचा जा सकता है, वो सब बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा एचएमपी वायरस है, ये हमारा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इसको इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली। तो ये हमारे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से मेरा क्या मतलब है, जो हमारे जिससे हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स आते हैं, ब्रोंकस आता है, ब्रोंकाई आती है, ये जो सब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको पता है, इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं एक नॉर्मल कोल्ड या फ्लू की तरह होते हैं। जैसे जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं ना कि फ्लू हो गया है, कोल्ड हो गया है, उसके जो सिम्टम होते हैं वही इसके होते हैं। फिर मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो, माइल्ड केसेस में क्या होता है, खांसी आना, नाक बहना, बुखार आ जाना, थकान महसूस होना, ये माइल्ड केसेस में ये सिम्टम्स आते हैं। और अगर मैं बात करूँ सीवियर केस में, तो इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लंग इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हम निमोनिया बोल देते हैं आम भाषा में, और जो है हाई ग्रेड फीवर और चेस्ट पेन। ठीक है, अगर आपको छाती में बहुत दर्द और तेज़ बुखार है, तो ये ऐसे सीवियर केस के सिम्टम्स हो सकते हैं एचएमपी वायरस के। ठीक है, अब मैं आपको मेन बात बताने वाला हूँ कि रिस्क पे कौन है, किसको सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है या फिर प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो एक तो देखो, बेबीज़ बेबीज़ से मेरा मतलब है जो बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब इन्फेंट हैं, 1 साल से भी कम के बच्चे वगैरह। ठीक है, और यंग चिल्ड्रन मतलब जो 5-7 साल से छोटे बच्चे हैं उनको, वो रिस्क पे हैं। इसके अलावा एल्डरली पीपल, एल्डरली से मेरा मतलब है 60-65 साल की उम्र से जो बड़े हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको, जो वो है वो रिस्क पे है। ठीक है, अब ये लोग क्यों हैं, क्योंकि मेनली इसमें ना इम्यून सिस्टम की बात होती है। तो उनका ना इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसलिए होता है। एडल्ट में जो है इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो कम रिस्क पे है इसमें। ठीक है, और जिनको लॉन्ग टर्म लंग प्रॉब्लम है वो भी रिस्क पे ही है इसमें। अब मैं बताता हूँ ये फैलता कैसा है। तो देखिए, ये जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। आप कफ करते हो या स्नीज करते हो, मतलब खांसते हो या फिर छींक अगर आप लेते हैं, और आपके मुंह से और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो एयर में जाती हैं, अगर वो कोई अनदर पर्सन जो है वो टच कर ले या फिर उसके कांटेक्ट में आ जाए, वो उसको इनहेल कर लेता है, तो उससे इन्फेक्शन फैलता है। इसके अलावा अगर क्राउडेड प्लेस में हो आप, जैसे कि स्कूल हुआ या फिर हॉस्पिटल हुआ, जहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग कम जगह में होते हैं, तो वहाँ पे इसके फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब ये आउटब्रेक इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, चाइना में ना बहुत सारे लोग ना बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, और ये स्पेशली विंटर्स के टाइम पे है। विंटर्स के टाइम पे होता क्या है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, जो हम छींकते और खांसते टाइम जो हमारे मुंह और नाक से निकलते हैं ना, ये एयर में ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं, क्योंकि विंटर्स में ये ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं, इसलिए विंटर्स में ही ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं। आपने देखा होगा जो कोविड की पीक आई थी, वो भी नवंबर दिसंबर में ही आई थी, क्योंकि उस टाइम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब ऐसे बढ़ जाता है। तो अभी जो इस विंटर में हम देख रहे हैं एचएमपी वायरस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स काफ़ी बिजी हो जाते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक साथ बीमार पड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल भर जाते हैं, और हमको लगने लगता है कि हाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है जब हॉस्पिटल भर जाते हैं। तो चाइना में भी ये देखा जा रहा है, तो इसीलिए बाकी जगह जो है थोड़ा अलर्ट पे है सब। अब मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन नहीं है जो इसके एग्जैक्टली मतलब इसी के ट्रीटमेंट के ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं होता है, अगर आपको एचएमपी वायरस हो गया और आप सिक हैं, आपका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए कोई मेडिसिन या फिर कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है। हम सेफ कैसे रह सकते हैं, हमको क्या प्रिकॉशन लेनी है। एक तो आपके हाथ आपको बार बार धुलने हैं। दूसरा, जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उसमें जाने से बचना है। जैसे आप बाज़ार वगैरह, मार्केट वगैरह में जा रहे हैं, जहाँ भी है हो सके तो कम जाइए। और अगर आपको जो लग रहा है कि आप बीमार हैं, आपको अनवेल फील हो रहा है, तो आप घर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और जब भी आप खांसे या छींके, तो अपने माउथ को जो है वो कवर कर लें, हैंकी रखें अपने पास हमेशा। और जब आप बाहर जाएं तो अच्छा हो कि मास्क लगा के ज़रूर जाएं, तो इससे आपको इन्फेक्शन होने के चांस भी कम होंगे, और बाई चांस अगर ये वायरस आपके अंदर होगा तो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। अब एंड में यही कहना चाहूँगा कि एक तो ये कोविड-19 जितना सीवियर तो वायरस नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अटेंशन चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर लोग जिनको ये वायरस होगा, जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होंगे, मतलब वो अपने आप ही ठीक हो जाने वाले हैं। तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो बस फिर मतलब बहुत ही बड़ी बात है, नहीं, बहुत से लोग जो है, ज़्यादातर लोग अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। आप अपने आप को बचा सकते हैं एक गुड हाइजीन रख के। मास्क लगा के रखना है, छींकते टाइम या खांसते टाइम मुंह पे ऐसे कपड़ा रख लेना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है। और अगर आपको लगे कि मैं बीमार हूँ, तो या तो आपको घर रहना है या फिर अपने आप को हॉस्पिटल में लेके जाना है। ऐसे ही घूमना नहीं है बिना मास्क या बिना
रुमाल लिए हुए, ठीक है। तो थैंक यू, अपना हेल्दी रहिए और सेफ रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक यू।